अस्सलामुअलैकुम। आज हम मदनी कायदे से लेसन नंबर 22 का पार्ट 3 पढ़ेंगे। आज का हमारा सबक तआव्वुज़ के बारे में है। तआव्वुज़ में 43 लेटर्स हैं और इन 43 हरूफ को तजवीद व क़िराअत के मुताबिक हिज्जी और रवा दोनों तरीक़ों से कैसे पढ़ना है, ये जानने के लिए अब हम अपना सबक स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़बर आ, आइन वाव पेश उ, आइन वाव पेश उ, अउ आउ ज़ाल पेश दु, ज़ाल पेश ज़ु, अऊज़ु अऊज़ु बा लाम ज़ेर बिल, बा लाम ज़ेर बिल, लाम खड़ा ज़बर ला, लाम खड़ा ज़बर ला, बिल्ला बिल्ला हा ज़ेर ही, हा ज़ेर ही, बिल्लाहि बिल्लाहि अऊज़ु बिल्लाहि, अऊज़ु बिल्लाहि मीम ज़ेर मी, मीम ज़ेर मी, नून शीन ज़बर नश, नून शीन ज़बर नश, मीनश मीनश शीन या ज़बर शै, शीन या ज़बर शै, मीनश शै, मीनश शै, तो खड़ा ज़बर तो, तो खड़ा ज़बर तो, मीनश शै तो, मीनश शै तो, नून रो ज़ेर निर, नून रो ज़ेर निर, रो ज़बर रो, रो ज़बर रो, निर रो, निर रो, जीम या मीम ज़ेर जीम, जीम या मीम ज़ेर जीम, मिनश शैतानिर रजीम, मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश मिनश शैतानिर रजीम, रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब हम इस सबक के क़वाइद की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे देखें, अलिफ के ऊपर हरकत है। जब अलिफ के ऊपर कोई हरकत आ जाए तो अलिफ हमज़ा हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि हमज़ा है, हमज़ा के ऊपर हरकत है तो हमज़ा को हम नहीं खींचेंगे, हम इसको नॉर्मल ऐसे ही पढ़ेंगे, हमज़ा ज़बर आ। ना हम इसको खींचेंगे ना हम इसको झटका देंगे। जिस हर के ऊपर कोई हरकत हो उसको नहीं खींचते। आइन वाव पेश ओ। अब यहाँ पे क्या है, वाव सकिन से पहले हर पर पेश है तो वाव मद्दा है। वाव मद्दा का कायदा लग रहा है, हरूफे मद्दा को एक अलिफ दो हरकत की मिकदार के बराबर खींचते हैं, इसलिए हम यहाँ पे इसको खींच रहे हैं। जाल के ऊपर भी हरकत है, जाल के ऊपर हरकत है, हम जाल को भी नहीं खींचेंगे, पर जाल को हम जब पढ़ेंगे तो नरमी के साथ अदा करना है, इसमें सिट्टी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अगर हम इसमें सिट्टी की आवाज़ निकालेंगे, हम इसको पढ़ेंगे आऊज़ु जू जू, ये जाल यानी सिटी के साउंड के साथ अदा किया तो इसकी हम गलत अदायगी करें। आऊज़ु गलत अदायगी है। कैसे सही अदायगी है, आऊज़ु आऊज़ु, आ को भी नहीं खींचना, जू को भी नहीं खींचना, ऊ को खींचना है, आऊज़ु। अब यहाँ पे देखें, बिल्ला, अल्लाह अज़्ज़ वजल के नाम से पहले हर्फ के नीचे ज़ेर है तो अल्लाह अज़्ज़ वजल, ये अल्लाह का नाम है, इसको हम बारीक पढ़ेंगे। बिल्ला दो मरतबा क्यों पढ़ा है, क्योंकि लाम के ऊपर तशदीद है, तशदीद वाले हर्फ को दो मरतबा पढ़ते हैं। एक मरतबा अपने से पहले मुतहरिक हर्फ के साथ मिला के, यानी जिसके नीचे हर कोई हरकत हो, जिसके ऊपर कोई हरकत हो, दूसरी मरतबा खुद अपनी हरकत के मुताबिक ज़रा रुक कर। अब लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, हम इसलिए इसको खींच भी रहे हैं, बारीक भी पढ़ रहे हैं और खींच भी रहे हैं। हा ज़ेर ही, अब यहाँ पे हा के नीचे हरकत है, हम इसलिए इसको नहीं खींच रहे। अऊज़ु बिल्लाहि,
अब यहाँ पे देखें अल्लाह ज़वजल कलाम से पहले हर्फ पर ज़बर है तो यहाँ पे हमने इसको पुर और वो पढ़ा था। अब यहाँ पे हर्फ के नीचे ज़ेर है तो इसलिए हम इसको बारीक अदा करेंगे बिल्ला। आगे देखें मीना शैतो, मीम के नीचे हरकत है, हम इसको नहीं खींचेंगे। नशई, शीन के ऊपर तशदीद है इसलिए हम इसको नून के साथ मिला के फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे, दूसरी मरतबा खुद अपनी हरकत के मुताबिक पढ़ेंगे। मीना शई, अब शई क्या है, या साकिन से पहले हर्फ पर ज़बर है तो या लीन का कायदा लग रहा है। या लीन में क्या होगा कि या लीन को नहीं खींचते, उसको नरमी से अदा करते हैं। मीना शई तो को क्यों खींचा है, तो हरूफ मुस्तालिया है जिसको हमने पूर यानी मोटा अदा करना है, और तो के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर हरूफ मद्दा के कायम काम है, अलिफ मद्दा के कायम काम है, इसको एक अलिफ दो हरकत के मिकदार के बराबर खींचेंगे। अब इस कलिमे में हम किसको खींच रहे हैं, जस्ट तो को खींच रहे हैं। मीना शई तो ने रॉ, अब यहाँ पे क्या है, रॉ के ऊपर भी तशदीद है इसलिए हम इसको 2 टाइम्स पढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि एक मरतबा अपने से पहले मुतहरिक हर्फ के साथ मिला के, दूसरी मरतबा खुद अपनी हरकत के मुताबिक। जब हम इसको 2 मरतबा पढ़ेंगे तो फिर यहाँ पे रॉ के ऊपर ज़बर आ गया, रॉ के ऊपर ज़बर है तो रॉ को हम पुर पढ़ेंगे यानी मोटा पढ़ेंगे। मीना शई तो ने रॉ, ने एक मरतबा, रॉ अपनी हरकत के मुताबिक और रॉ को पुर पढ़ना है। जीम, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखें लास्ट में गोल दायरा वक्फे ताम की अलामत है यानी आयत मुकम्मल होने की अलामत है। जहाँ पे वक्फे ताम होगा, आयत मुकम्मल होने की अलामत होगी, वहाँ पे अपनी सांस और आवाज़ को रोक देते हैं। जब यहाँ पे हम अपनी आवाज़ और सांस को रोक देंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, आखिरी हर्फ के ऊपर कोई भी हरकत हो वो हरकत हम हटा देते हैं और उस हरकत को नहीं पढ़ते, बट जो वहाँ पे आखिरी हर्फ जो होता है उस हर्फ को हम पढ़ते हैं। जब वो आखिरी हर्फ यहाँ पे अकेला हो जाएगा तो वो उसके ऊपर तो कोई हरकत नहीं है, वो अकेला नहीं पढ़ा जाएगा, ये साकिन हो जाएगा तो अपने से पहले मुतहरिक हर्फ के साथ मिला के पढ़ा जाएगा। अब देखिए इससे पहले मुतहरिक हर्फ तो है ही नहीं, वो भी साकिन है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, उससे पहले जो हर्फ जो होगा जिसके ऊपर हरकत होगी उसके साथ मिलाएंगे, इसलिए हमने इसको पढ़ा है जीम या मीम जेर जीम, यानी तीनों हरूफ को हमने यहाँ पे अदा किया है। अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे कौन सा कायदा लग रहा है। ये सबक नंबर 17 है यानी लेसन नंबर 17 है। लेसन नंबर 17 में हमने यहाँ पे मद के बारे में जाना था, मद्दी आरिज के बारे में, कि हरूफे मद्दा के बाद आर्जी सुकून हो, हरूफ मद्दा अलिफ मद्दा वो मद्दा या मद्दा के बाद आर्जी सुकून हो, यानी वक्फ की वजह से कोई हर्फ साकिन हो जाए तो मद्दे आरिज होगा, जैसे मुस्लिमून। अब यहाँ पे क्या था कि कुरान पाक में मुस्लिमून ना यानी नून के ऊपर ज़बर है लिखा हुआ है, और वहाँ पे क्या है मुस्लिमून ना है तो वहाँ पे उसके आगे गोल दायरे का साइन है। जब गोल दायरे की अलामत होगी, साइन होगी, तो वहाँ पे हम अपनी आवाज़ और सांस को रोक देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि यहाँ पे गोल दायरे का जहाँ पे साइन होगा, अलामत होगी, वहाँ पे क्या करना है कि हमने रुक जाना है। अब यहाँ से ज़बर हटा दी गई है तो ये हर्फ साकिन हो गया, साकिन हर्फ से पहले भी हर्फ साकिन है, उससे पहले क्या देखना है कि वहाँ पे हरकत वाला जो हर्फ होगा उसको हमने उसके साथ मिला के पढ़ना है। अब यहाँ पे क्या था कि आखिरी हर्फ को हमने साकिन कर दिया, उससे पहले देखना है कि कौन सा कायदा लग रहा है। उससे पहले देखें यहाँ पे मीम वाव पेश मुँह यानी वाव साकिन से पहले हर्फ पर पेश है तो वाव मद्दा का कायदा लग रहा है। हरूफे मद्दा के बाद आर्जी सुकून, ऊपर हमने क्या जाना हरूफे मद्दा के बाद। अब यहाँ पे हरूफे मद्दा है, हरूफे मद्दा के बाद आर्जी सुकून हम खुद कर रहे हैं, लगा आर्जी सुकून है, ये सुकून असली नहीं है, ठीक है। अब आर्जी सुकून हम कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको पिछले हरूफ के साथ मिला के पढ़ेंगे। जब पिछले हरूफ के साथ मिला के पढ़ेंगे तो यहाँ पे ऊपर मद आ जाएगी, मद आ जाएगी तो हम इसको खींच के अदा करेंगे। कितना खींचेंगे हम वो जानते हैं, मद आरिज और मदलीन आरिज को 1, 2 या 3 अलिफ तक खींच के अदा करेंगे। अब यहाँ पे हम इसको खींचेंगे, ये बात भी हमने याद रखनी है कि यहाँ पे हमने खींचना किसको है, खींचना उसको है जो हरूफ मद्दा होगी। यहाँ पे देखें हरूफ मद्दा के ऊपर मद आ गई है, हरूफ मद्दा के ऊपर मद है, हमने इस हरूफ मद्दा को खींचना है और नून को लास्ट में हमने इसके साथ लगा के छोड़ देना है। अब हम अपने सबक की तरफ चलते हैं। आप यहाँ पे देखें कि हरूफ मद्दा के बाद आर्जी सुकून हम कर रहे हैं वक्फ की वजह से। देखें या साकिन से पहले हर्फ के नीचे ज़ेर है तो या मद्दा है, या मद्दा,
और उसके बाद यहाँ पे आरजी सुकून कर रहे हैं। अभी जो हमने एग्जाम्पल देखी उसमें क्या था कि ऊपर मद लगी हुई थी, वो हमें जस्ट बताने के लिए लगी है, ये कुरान पाक में लगी हुई नहीं होगी। हमें जस्ट माइंड में रखना होगा कि वहाँ पे हमने मद लगानी है, और मद कौन सी लगानी है, हर जगह मद नहीं लगानी। यहाँ पे उसके कुछ रूल्स भी हैं जो आपको बताए जा रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि आखिरी हर्फ से पहले हमने देखना है कि हरूफे मद्दा होंगी, कोई हरूफे मद्दा, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा होगा तो तब यहाँ पे आरजी सुकून होगा, तब मद्दी आरिज होगी। अब यहाँ पे देखें वहाँ पे क्या था, मुस्लिमूना में हरूफे वाव मद्दा था, वाव मद्दा के बाद हम आरजी सुकून कर रहे थे। यहाँ पे या मद्दा है, उसके बाद हम आरजी सुकून कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऊपर मद आ जाएगी। मद किसके ऊपर आएगी, जीम या जेर जी, यानी इस जी के ऊपर मद आएगी। इस जी को हमने खींचना और मीम को साथ हमने लगा के छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पे हमारा सबक खत्म हो जाएगा। कैसे पढ़ना है हम इसको वन टाइम फिर पढ़ लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब यहाँ पे देखें जीम, मीम को जस्ट हमने साथ लगाया, मीम को हमने नहीं खींचना, ये याद रखने वाली बात है। आज का हमारा सबक यहीं तक है। नेक्स्ट सबक लिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।